इस्तकबाल खुशामदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबरें। खबरों की शुरुआत नाजरीन बड़ी खबर से करेंगे। कांग्रेस के तजर्बेकार रहनुमा गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने गुज़श्ता माह कांग्रेस के साथ अपनी 5 दहाइयों से ज्यादा तवील वाबस्तगी को खत्म किया था, इम्कान है कि अगले 2 दिनों में अपनी नई पार्टी का आगाज करेंगे। नाज़रीन, आजाद ने दिल्ली से जम्मू आमद पर एक मुख्तसर बातचीत में सहाफियों को बताया कि मैं पार्टी के आगाज से कबल कल पीर को मीडिया से बातचीत करूंगा। मैं यहां कारकुनों और लीडरों से मिलने आया हूं। आपको बताते चले नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आजाद के एक करीबी साथी ने भी इस खबर की तस्दीक की कि उन्होंने कहा कि आजाद 27 सितंबर को श्रीनगर का दौरा करेंगे, जहां वो कारकुनों से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि नई पार्टी के नाम और झंडे को हातमी शक्ल दे दी गई है और अब जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे पर नई पार्टी को हकीकत बनाने में 1 या 2 दिन बाकी हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा कि दफा 370 और 35A को हमेशा हमेशा के लिए दफन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कानून की मनसूखी से जम्मू कश्मीर के लोगों को आजादी नसीब हुई है। जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव का फैसला इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में है। इन बातों का इजहार मौसूफ ने जम्मू में नामानिगारों से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह 30 सितंबर को जम्मू कश्मीर के 3 रोजा दौरे पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में मरकजी हुकूमत ने दफा 370 को मनसूख किया, जिस वजह से यहाँ के लोगों को हकीकी आजादी नसीब हुई है। उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ है, जबकि अमन और अमान का ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर हुआ है। उधर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के 3 रोजा दौरा जम्मू कश्मीर के पेश नजर वादी कश्मीर बिलखुसूस श्रीनगर शहर में सिक्योरिटी का फिकादुल मिसाल बंदोबस्त किया गया है। आपको बता दें कि वज़ीर दाखिला अमित शाह 30 सितंबर जुम्मे के रोज जम्मू कश्मीर के 3 रोजा दौरा पर जम्मू पहुंच रहे हैं। वज़ीर दाखिला के इस दौरे के पेश नजर हुकाम ने वादी कश्मीर बिलखुसूस श्रीनगर शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं और किसी भी मुमकिन नाखुशगवार वाक़े को नाकाम बनाने के लिए भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। एक पुलिस एहलकार ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके बताया कि शहर के तमाम इलाकों में सिक्योरिटी को सख्त किया गया है और नाकों के जाल को मजीद वसी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जदीद हथियारों से लैस सिक्योरिटी एहलकार इंतहाई चौकन्ना है। वहीं दूसरी जानिब से नाज़रीन, PAGD के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ मुकामी वोटरों को ही असेंबली इंतखाबात में वोट डालने का हक है, किसी भी गैर मुकामी वोटर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि PAGD की जम्मू में मुनक्किद होने वाली मीटिंग में ये फैसला ले लिया गया है कि गैर मुकामी लोगों को बतौर वोटर तस्लीम नहीं किया जाएगा और इस ज़मन में एक कमेटी भी तश्कील दी गई है जो अनकरीब मंजर-ए-आम पर आएगी। कश्मीर में सेब सन्नत तबाही के दहाने पर है और इंतजामिया खोखले वादे करके शहरा पर रुकावटें खड़ी कर रही है, जिस वजह से कश्मीर का किसान परेशान है। इन बातों का इजहार साबिक मेंबर असेंबली कोलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज किया। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू की गाड़ियों के लिए उस पार से 12 घंटे शहरा खुली है तो कश्मीर के लिए सिर्फ 4 घंटे क्यों खुली है? ये सिर्फ कश्मीर की मेवा सन्नत को खत्म करने की एक कोशिश। नाज़रीन, कुपवाड़ा के मडाल सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 अदम शिनाख्त मिलिटेंटों को मार गिराने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि मारे गए मिलिटेंटों की शिनाख्त और उनकी तंजीमी वाबस्तगी के बारे में जांच पड़ताल शुरू की गई है। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि मरने वाले अस्करियत पसंदों के कब्जे से 2 AK राइफल, 2 पिस्तौल, 4 ग्रेनेड और काबिल एतराज मवाद बरामद करके जब्त किया गया है और अस्करियत पसंदों की शिनाख्त और उनकी तंजीमी वाबस्तगी के बारे में जांच पड़ताल शुरू की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हुए नाज़रीन को बताते चलें, कश्मीर भर के मेवा काश्तकारों ने कहा कि कीमतों में कमी और शाहरा पर रुकावटों की वजह से उन्हें मुसलसल नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो कौमी शाहरा पर सेब से लदे ट्रकों की बगैर किसी परेशानी के नकलो हरकत को यकीनी बनाने में नाकाम रही है। कई फल काश्तकारों और मुतअद्दिद अंजुमनों के नुमाइंदों ने कहा कि हुकूमती अहकामात के बावजूद हुकाम इसे जमीनी सतह पर नाफिज करने में नाकाम रही है। जनूबी कश्मीर के काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत की तरफ से दी गई हिदायत को ध्यान नहीं दिया जा रहा है और न ही हुकूमती अहकामात को जमीनी सतह पर नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फलों से लदे ट्रक काजीगुंड में तकरीबन 1 हफ्ते से रोके गए हैं, जिससे उनमें लदे फल खराब हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह सन्नत अब पूरी तरह से तबाही के दहाने पर है अगर आने वाले वक्त में ट्रकों की नकलो हरकत पर ध्यान नहीं दिया गया। आखिर में चलते चलते नाज़रीन, मौसम का हाल महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कई मुकामात पर हल्की बारिशें हुई और
कई मुकामात पर मौसम खुश्क रहा। वहीं आज भी मौसम की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही। इस दौरान आज दिन का दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा था। महकमा मौसमियात ने आज एतवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कई मुकामात पर हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिशों हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि जम्मू सूबे के ज्यादातर मुकामात पर और वादी कश्मीर के कुछ मुकामात पर हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिशें हो सकती है। इसी दौरान श्रीनगर में 15.8, पहलगाम में 12.3 और कुलगाम में 6.2 डिग्री सेल्सियस कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही। अदब और सलाम।